गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो बच्चों आज टॉस की 4th क्लास स्टार्ट होने जा रही है। बच्चों कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लाइव नहीं आ पाए आज। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं ताकि बच्चों का लॉस ना हो। ठीक है बच्चों, तो शुरू किया जाए। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम मोहर सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? कैलकुलेटिव मेथड। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। कैलकुलेटिव मेथड, कैलकुलेटिव मेथड में हमने क्या पढ़ा, या इसको हम क्या बोलते हैं? एनालिटिकल मेथड। ठीक है बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा है? हमने 3 केस पढ़े थे। केस 1 पढ़ा था, केस 2 पढ़ा था और केस 3 पढ़ा था। बच्चों आपको इनके लेक्चर मिल जाएंगे हमारी पहली वीडियोस में। केस 1, केस 2 और केस 3। तो ये बच्चों एनालिटिकल मेथड थे, कैलकुलेटिव मेथड थे। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल मेथड। बच्चों एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, सभी जो भी मेथड हमने पढ़े अब तक, एक एनालिटिकल मेथड हो गया, कैलकुलेटिव हो गया, और अभी मोहर सर्कल पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों इनमें सभी में हम क्या कर रहे हैं? सभी में हम नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हैं, सिग्मा एन की वैल्यू निकाल रहे हैं और टाउ की वैल्यू निकाल रहे हैं, शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकाल रहे हैं। किस पे? ओब्लिक प्लेन पे, है ना। कोई प्लेन है उस पे हम क्या कर रहे हैं? सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं, मोहर सर्कल के लिए आपको क्या क्या चीजें जरूरी है लेके बैठना है आपको। एक तो आपको पेंसिल लेनी पड़ेगी, ठीक है, कंपास लेना पड़ेगा, डी लेना पड़ेगा, स्केल लेनी पड़ेगी, ठीक है, और पेंसिल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इरेजर, शॉर्पनर, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं। तो मोहर सर्कल क्या है बच्चों? मोहर सर्कल क्या है? ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, मोहर सर्कल क्या है? ग्राफिकल मेथड है, यूज्ड टू फाइंड द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, शुरू से पढ़ते हैं बच्चों। मोहर सर्कल इज ए ग्राफिकल मेथड यूज्ड टू फाइंड द नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइन प्लेन एंड द रिजल्टिंग स्ट्रेस ऑन देम। ठीक है, क्या करते हैं हम? ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम क्या निकालते हैं? सिग्मा एन की वैल्यू निकालते हैं और टाउ की वैल्यू निकालते हैं। यही बोला गया बच्चों इसमें। किस पे? इंक्लाइन प्लेन पे। ठीक है, अगली लाइन देखेंगे। दिस मेथड इज सिंपलर देन कैलकुलेटिव मेथड। देखो बच्चों, ये जो मेथड है ये क्या है? सिंपल है एज कंपेयर टू कैलकुलेटिव मेथड। तो ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन एक ही में से आएगा। क्वेश्चन किसी में से भी आ सकता है, कैलकुलेटिव मेथड से भी आ सकता है और ग्राफिकल मेथड से भी आ सकता है। ठीक है, when two normal stress are applied on in a mutually perpendicular direction on a body and also shear stress are applied simultaneously, then we know that the calculative method। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं? दो नॉर्मल स्ट्रेस लगा रहे हैं, किस पे? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो बच्चों, ये फिगर बनी हुई है पहले से ही। देखो बच्चों, एनालिटिकल मेथड में हम कुछ ऐसी फिगर बना रहे थे, दिख रहा है बच्चों? उसमें क्या होता था? सिग्मा वाई, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स। ये क्या है? टाउ एक्स वाई। बच्चों आपको याद होगा ये कौन सा मेथड होता था? ये मेथड होता था, सॉरी कौन सा केस होता था? केस 3, जिसमें हम क्या करते थे? सिग्मा एक्स दिया हुआ है और सिग्मा वाई भी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? टाउ एक्स वाई। ठीक है बच्चों, ये कौन सा केस हो गया? केस 3। ये फिगर उसी केस 3 की ना। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, 3rd केस में हमने क्या निकाला था? सिग्मा एन की वैल्यू निकाली थी। सिग्मा एन की वैल्यू क्या आती थी? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2
माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। यही आ रही थी बच्चों, देख लेंगे। ये जो है ये केस थर्ड की वैल्यू है, किसकी? सिग्मा एन की। उसके बाद टाउ की वैल्यू निकालते थे। टाउ की वैल्यू क्या होती थी? सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। ठीक है बच्चों, ये कुछ नहीं है, एनालिटिकल मेथड से जो हमने सिग्मा एन की वैल्यू निकाली थी और टाउ की वैल्यू निकाली थी वो दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब यही जो इक्वेशन है, यही इक्वेशन हम किससे निकालेंगे? मोहर सर्कल से निकालेंगे, ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, ठीक है, शेयर करते रहेंगे अपने दोस्तों के साथ ताकि सबको फायदा हो। तो बच्चों ये जो मोहर सर्कल जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इसके लिए आप जरूरी सामग्री अपने पास रखेंगे, जैसे कि पेंसिल, शॉर्पनर, रेजर, डी, कंपास एंड और क्या लाएंगे बच्चों? स्केल। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम सिग्मा एन की वैल्यू निकालेंगे और टाउ की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं? हम मोहर सर्कल का कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोहर सर्कल। तो हम मोहर सर्कल बनाते कैसे हैं, प्रोसीजर देखते हैं कि मोहर सर्कल कैसे बनाया जाएगा। ठीक है बच्चों, टू ड्रॉ ए मोहर सर्कल फर्स्ट कंसिडर एन ओरिजिन ओ। ठीक है बच्चों, सबसे पहले इसने क्या बोल दिया? मोहर सर्कल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक ओरिजिन कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों, जो कि यहां पे इन्होंने किया हुआ है। ये हमने एक रैंडम लाइन बना ली, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया और इसको वाई एक्सिस, और ये क्या है बच्चों? ओरिजिन। ठीक है बच्चों, ये है ओरिजिन। टू ड्रॉ ए मोहर सर्कल फर्स्ट कंसिडर एन ओरिजिन ओ थ्रू विच वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन दैट रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस। तो बच्चों इन्होंने बोला है कि एक ओरिजिन मान लेंगे, है ना, जिसको हमने ओ बोल दिया, और वहां से एक लाइन बनाएंगे हॉरिजॉन्टल, जिसको हमने बोल दिया एक्स एक्सिस। ये बच्चों कुछ नहीं है जो हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे। ज्योमेट्री में क्या पढ़ते थे बच्चों? ये क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या है? वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, और इसको हम क्या मानते थे? इसको मानते थे हम ओरिजिन। तो वही है बच्चों, हमने क्या किया? इसको, इस वाली चीज को हटा दिया और हमें फिर क्या है? मोहर सर्कल इस पे बनाना है। ठीक है बच्चों, वही चीज है जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हैं। तो आगे देखेंगे। नाउ टेकिंग द प्रॉपर स्केल फ्रॉम पॉइंट ओ, टेक द नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई एट एक्स एक्सिस which cuts the x axis at point B and A respectively। तो बच्चों ये क्या बोल रहे हैं? इन्होंने बोला कि हम नॉर्मल स्ट्रेस ले लेंगे सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई, किस पे? एक्स एक्सिस पे, जो कि कहां पे काटते हैं? पॉइंट बी पे और पॉइंट ए पे। देखो बच्चों, इन्होंने दो पॉइंट दिए, सिग्मा सिग्मा एक्स के लिए और सिग्मा वाई के लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए कहां दिया हुआ बच्चों? पॉइंट क्या दिया हुआ है? ये रहा। ठीक है, और पॉइंट बी कहां दिया हुआ है? ये। तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे पॉइंट बी कहां पे काटता है? सिग्मा एक्स। ये क्या है? सिग्मा एक्स। और ये क्या है बच्चों? ये है सिग्मा वाई। देखते रहेंगे बच्चे। देख लेंगे बच्चों, पॉइंट ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है इन्होंने मान ली सिग्मा वाई, और ये वाली डिस्टेंस क्या मान ली? बी तक के लिए
बी तक के लिए क्या मान ली इन्होंने, सिग्मा एक्स। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नो ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन एडी अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए। अब जो एडी है, ए से ऊपर की तरफ एक लाइन जाएगी जिसको बोल दिया हमने एडी। हमने एक लाइन बना लेंगे। अभी उसकी हमें लेंथ नहीं पता। द लेंथ ऑफ विच रिप्रेजेंट द ए बी शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। अब जो इसकी लेंथ है उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी लेंथ को हम क्या बोलेंगे, टाउ एक्स वाई। ठीक है बच्चों, दिख रहा है सभी बच्चों को? उसके बाद क्या करेंगे, द लेंथ ऑफ विच रिप्रेजेंट द ए बी शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, जो हमने मेंशन कर दिया है। ये क्या है बच्चों, टाउ एक्स वाई। बच्चों ऐसा करते हैं, हम इसको अलग से बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। हमने क्या किया बच्चों, एक हमने ओरिजिन ले लिया ओ, और हमने क्या किया, 2 पॉइंट काट दिए किसी स्केल पे। ठीक है, इसको क्या बोल दिया हमने, सिग्मा एक्स, और इसको क्या बोल दिया, सिग्मा वाई। और सिग्मा वाई कहां पे काटता है, पॉइंट ए पे, और सिग्मा एक्स कहां पे काटता है, पॉइंट बी पे। ये क्या है बच्चों, टाउ एक्स वाई, जो अभी तक बताया आपको। कहां तक हो गया था बच्चों ये। नो ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ए डी अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए कहां है, ये वाला। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। द लेंथ ऑफ विच रिप्रेजेंट द ए बी शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, एंड नाउ ए लाइन बी ई फ्रॉम पॉइंट बी। Now a line BE from point B is drawn vertically downward, which shows the shear stress at AD. मतलब जितना ये लिया उतना ही हम क्या करेंगे, ये ले लेंगे, और इसको क्या बोल देंगे, पॉइंट E। ठीक है बच्चों, और इसको भी क्या बोल दिया, टाउ एक्स वाई। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे, नाउ लेट्स ज्वाइन द पॉइंट D एंड E विच इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट C। C पे इंटरसेक्ट करेगा ये, कैसे करेगा बच्चों, हम क्या करेंगे, पॉइंट बी डी और ई को, पॉइंट डी और ई को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। ठीक है बच्चों, और जहां पे ये एक्सिस को काटेगा उस पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, सी। क्या बोल दिया बच्चों, सी। लेट्स ड्रॉ ए सर्कल कॉल्ड मोहर सर्कल assuming the point C as the center and CD and C its radius। देखो बच्चों, ये क्या है, CD, और ये क्या है, CE। ये लाइन हमने ज्वाइन की थी अभी, तो हम उन्होंने क्या बोला कि हम इसको सेंटर मान के, C को सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के हम क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे। कैसा सर्कल, ऐसा बच्चों, ऐसा कुछ सर्कल बना लेंगे, और इसी सर्कल को हम क्या बोलेंगे, मोहर सर्कल। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, मोहर सर्कल। फिगर थोड़ी रफ बनी हुई है बच्चों, तो यहां से आपको देखो टाउ एक्स वाई पता चल गया, जो हमें दिया होगा। सिग्मा एक्स भी हमें दिया होता था कैलकुलेटिव मेथड से, और ये क्या है, सिग्मा वाई। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओ से लिख देता हूं बच्चों मैं, ओ ए क्या है, सिग्मा वाई, ओ बी क्या है, सिग्मा एक्स, और ए डी क्या है, या बी क्या है, टाउ एक्स वाई। ये चीजें बच्चों इसमें दी हुई है।
ठीक है बच्चों, इसको नहीं देखेंगे बच्चों, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा आप लोग को। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। मोहर सर्कल कैसे बनाया जाता है, ये क्या है, स्टेप्स दिए हुए हैं। आगे बढ़ा जाए बच्चों। उसके बाद क्या दिया हुआ है, दोबारा से बना लेंगे बच्चे। क्या दिया हुआ है, नाउ अज्यूमिंग CE as an axis, draw a line CF at 2 theta which intersect the circle at point F। ठीक है बच्चों, पहली फिगर में देख लेंगे। ये पॉइंट C था बच्चों, ये क्या था, पॉइंट C, और ये क्या था, D, और ये A, और F। देखो बच्चों, हमारे पास जो पॉइंट दिए हुए थे वो दिया हुआ था, O दिया हुआ था, A दिया हुआ था, C दिया हुआ था, D था, और E और B, ये 3 पॉइंट दिए हुए थे। अब इन्होंने क्या बोला, हम यहां से इस लाइन से एक एंगल ले लेंगे जिसको हम मेजर करेंगे D से, कितने पे, 2 थीटा पे, और वो जहां पे भी सर्कल को काटेगा, जहां पे भी वो सर्कल को काटेगा, वहां से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और उस पॉइंट को बोल देंगे G। क्या बोल देंगे बच्चों, G। देखो वो B से अलग होगा, B से थोड़ा डिफरेंट होगा, अलग होगा वो। B पॉइंट मान लो यहां पे है। तो बच्चों क्या करेंगे, जहां पे वो G पॉइंट पे को काटेगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, उसी लेंथ को हम क्या बोल देंगे, टाउ। ठीक है बच्चों, उसी लेंथ को हम बोल देंगे टाउ, और वहां तक की जो डिस्टेंस होगी, जहां पे G एक्स एक्सिस को काटेगा, उसको क्या बोल देंगे, सिग्मा n। ठीक है बच्चों, और ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, एक स्केल पे करनी है। ये तो बच्चों डेरिवेशन है, जब आप न्यूमेरिकल करोगे ये चीजें अच्छे से समझ आएगी आपको, है ना। डेरिवेशन में क्या करते हैं, हम सारी चीजें अज्यूम मान के चलते हैं। ठीक है, अब जहां पे वो F पॉइंट को काटा था, उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओरिजिन से मिला देंगे। कहां से मिला देंगे, ओरिजिन से। और ओरिजिन से जब मिलाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा आर, जिसको बेटा तुम बोलते थे रिजल्टेंट। क्या बोलते थे इसको, रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट कैसे आता था, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे होता था बच्चों। तो यहां पे भी क्या होगा, यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, टाउ, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या हो गई, ये क्या हो गई, सिग्मा एन। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये बच्चों, ये तो हमने क्या किया, ये तो हम एनालिटिकल मेथड से कर रहे थे, कैलकुलेटिव मेथड से कर रहे थे। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से क्या निकाल रहे हैं, सिग्मा आर की वैल्यू। तो सिग्मा आर की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एन स्क्वायर और टाउ स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, जो कि क्या है, सिग्मा एन क्या है बच्चों, बेस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये किसके बराबर है, सिग्मा आर के। इसका अंडर रूट कर देंगे। ये क्या है बच्चों, ये है हाइपोटेन्यूज। अब देखो इस ट्रायंगल में आप देख सकते हो, इस ट्रायंगल में ये क्या है, टाउ, ये क्या है, सिग्मा एन, और ये क्या है, थीटा, जिसको हमने, अब बच्चों जो थीटा है, जो यहाँ पे थीटा आया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अल्फा। क्या बोलेंगे बच्चों, अल्फा। तो बच्चों ये हमने क्या किया, एक मोहर सर्कल का एक थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया। ठीक है बच्चों, बाकी चीजें हम लाइव क्लासेस में करेंगे। अभी हमने क्या किया, मोहर सर्कल कैसे बनाया जाता है, कुछ चीजें हमने बता दी कि जैसे बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो हमने है अभी निकाला, सिग्मा आर की वैल्यू, ठीक है,
ये हम क्या देखो बच्चों, यहाँ पे समझेंगे हम क्या निकालते थे। एनालिटिकल मेथड से हमने क्या निकाला था, सिग्मा आर की वैल्यू निकाली थी, जो कि किसके बराबर थी, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। यहाँ पे हम ग्राफिकली निकाला, हमने क्या करा, हमने ग्राफिकली निकाला। जो हमने ट्राइंगल बनाया था उसमें टाउ की वैल्यू आ गई थी और सिग्मा एन की वैल्यू आ गई थी, और ये हमें थीटा, जो भी थीटा होगा, और ये क्या था, सिग्मा आर। तो सिग्मा आर की वैल्यू यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या निकाली, टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर। तो सिग्मा आर क्या हो गया, अंडर रूट टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर। तो ये बच्चों हमने ग्राफिकल मेथड से निकाला, रिजल्ट वही आएगा बच्चों, देखो सेम आएगा रिजल्ट कैलकुलेटिव मेथड से भी और मोहर सर्कल से भी। पर हमारा ये जो तरीका है, ये बनाने का तरीका है, एक ग्राफिकल मेथड है और एक कैलकुलेटिव मेथड है। ठीक है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मोहर सर्कल के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लाइव क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, ताकि आप डाउट पूछ पाओ। ठीक है बच्चों।